वैसी लगती सबको। हाथों के संधि, जैसे ये कोणी है, कंधे हैं, हाथ पैर है, कमर है, गोडे हैं, ये सब हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबके बराबर ही। अगर मेरे कोई चूंठिया भरेंगे तो दर्द होगा, अगर उनके भी भरेंगे तो वैसा का वैसा ही दर्द होगा। किसी को दुख देंगे या किसी को भी मारेंगे तो दर्द तो उसको भी होगा, और वो हमें मारेंगे तो हमारे भी दर्द होगा। दोनों को समझना चाहिए इस विचार को। सोई सुख सोई पीरा, और सुख का अनुभव भी दोनों ही बराबर ही करेंगे। सोई हस्त पांव पुनि सोई, हाथ पांव भी वैसे के वैसे ही, वैसे का वैसा शरीर है। तो बताओ अलग है क्या? कुछ भी अलग नहीं, केवल मान्यताएं मत अलग अलग मान लिए। यूं सब खेल खालिक हरि तेरा तें ये कर लेना, ये सब उस खालिक परमात्मा का ही खेल है। और इस खेल को ये लोग न समझकर, इस युक्ति को, इस विचार को न जानकर, और आपस में विश्वास नहीं करते हैं, आपस में प्रेम नहीं करते हैं, लड़ रहे हैं। तो परमात्मा तो एक ही है, अलग है ही नहीं। और न हिंदू तुर्क अलग हैं, केवल भावनाओं से अलग अलग मान रहे हैं, केवल संप्रदाय से ही और अहंकार से ही अलग अलग मान रहे हैं, बाकी सब एक है। भाई रे सा पंथ हमारा, द्वे पकरहित पंथ गए पूरा, वर्ण एक धारा। अब दादू जी महाराज जब करडाला में विराजते थे, उस समय खाटू का राजा भुरटिया राव दादू जी महाराज को बुलाया, और दादू जी महाराज को बुलाकर पहले तो भाव से बुलाया, लेकिन एक पुरोहित के कहने से वो बैठ गया। और दादू जी महाराज के आने पर दादू जी महाराज को बोले कि महाराज आप का पंथ कौन सा है? आप माला धारण नहीं करते हो महाराज, ये सोने की माला लो, ये माला धारण करो। महाराज आप तिलक नहीं लगाते हो, ये महाराज तिलक लगाओ। दादू जी महाराज ने कहा कि हमने तो मन की माला हमारे गुरुदेव ने बताई है, हमें इस माला की जरूरत नहीं, न कोई रुद्राक्ष की जरूरत है, ना चंदन की जरूरत है, ना सोना चांदी धातु की माला की जरूरत है हमें। हमारे गुरुदेव ने तो श्वास श्वास पर सुमिरन बता दिया, मन की माला बता रखी, तो हम तो रात दिन सोहम सुंदरदास माला फेरे, रात दिन सोम सुंदरदास, हम तो वो सोम की माला फेरते हैं, हमें इस माला की जरूरत ही नहीं। सुख सो सोवे सुंदरदास, तो हम तो उस माला को फेरते। बोले महाराज आप तिलक नहीं लगाते हो। दादू जी महाराज ने कहा कि हमारा गुरु का ज्ञान वही तिलक है, तिलक तो पहचान है। कोई त्रिपुंड्र लगाते हैं तो सन्यासी है, शिव जी को मानने वाले, कोई लाल श्री, कोई श्याम श्री, कोई वो 111 का निकालते हैं, वैरागी वैष्णव संत होते, रामानंदी संत होते, तो वो 111 का त्रिशूल वाला उस प्रकार का वो निकालते हैं 111 का। तो इस प्रकार तिलक तो पहचान है। जैसे कोई पुलिस वाले होते हैं, सिपाही होते हैं, थानादार होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, SI CI होते हैं, तो उनके अलग अलग स्टार लगे हुए होते हैं, किसी के 3 स्टार, किसी के 5 स्टार, किसी के क्या, तो वो पहचान है, चपड़ास है। ये बाना, ये तिलक, ये तो पहचान है कि ये फला संप्रदाय का है, या ये फला महंत है, एक मंडलेश्वर है, उस शाखा का है, उस संप्रदाय का, ये तो पहचान है तिलक। और ये चपड़ास बाना तो अंदर का होना चाहिए, भक्ति भाव अंदर का होना चाहिए। ये तो एक व्यवहार है। बाना गुरुजनों का दिया हुआ बाना है, संतों का दिया हुआ बाना है, संत भजन करते हैं तो वो बाना सार्थक है। अगर श्याल गीदड़ शेर का बाना धारण कर ले, शेर की खाल ओढ़ ले, तो क्या वो शेर बन जाएगा? शेर नहीं बन सकता। उसमें शेर जैसे ही गुण होंगे तो उसका वो शेर की खाल ओढ़ना भी ठीक है, लेकिन वैसे गुण तो है नहीं, वो तो थोड़ी देर में हुई हुई करने लग जाएगा। तो बताओ वो श्याल और शेर की तुलना थोड़ी हो जाएगी। तो इसलिए दादू जी महाराज ने कहा कि हमारा पंथ, वो राजा कहने लगा कि महाराज आपका पंथ कौन सा है? दादू जी महाराज ने कहा कि जो संतों का पंथ है, आज दिन तक जितने संत जिस मार्ग से परमात्मा को मिले हैं वही हमारा पंथ है, भक्ति का पंथ है, भक्ति मार्ग है। दादू जी महाराज ने एक शब्द के द्वारा भी उसको समझाया कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा। कौन सा पंथ? द्वे पक रहित पंथ गए पूरा, 2 पक्ष, यानी पक्ष विपक्ष में हम नहीं रहते हैं, हम दोनों पक्षों से निरपक्ष रहते हैं। निरपक्ष रहना, राम राम कहना। अवर्ण एक आधारा, और हम संसार के वर्ण आश्रम के चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं।
और इस माया के चक्कर में नहीं पड़ते। हम तो एक परमात्मा का आधार रखते हैं। वाद विवाद काऊ सो नाई माई जगत्ते न्यारा, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करते हैं। ये एक पक्ष को लेके हम वाद विवाद नहीं करते हैं कि हिंदू बड़े हैं कि मुसलमान बड़े, या हम बड़े हैं कि वो संप्रदाय बड़ा है या वो बड़ा है। हम इस वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं। माही जगत से न्यारा, हम तो अंदर आत्मा में जगत से अलग ही रहते हैं, कमल की तरह। समदृष्टि स्वभाव सहज में, और सब में समान दृष्टि से सबको समभाव से देखते हैं, एक दृष्टि से देखते हैं। आप ही आप विचारा, और हम तो अपने आप का ही विचार करते हैं, अपने स्वरूप का ही विचार करते हैं। मैं ते मेरी मति नाई निर्वेरी निकारा, मेरा तेरा इस प्रकार का अहंकार करते नहीं। हमारी मति में मेरा तेरा है ही नहीं, कि सब कुछ तेरा प्रभु, ये हमारी वृत्ति। निर्वेरी निरकारा, प्रत्येक प्राणी मात्र से निर्वैर रहते हैं और निराकार परमात्मा का भजन करते हैं। पूर्ण सबे देह का पापर निरालम निर्धारा, पूर्ण स्वरूप परमात्मा है, उसको ही अपने अंदर आत्मा में देखते हैं और अपना पराया न जानकर उस परमात्मा को ही देखते हैं सब जगह। निरालंब निर्धारा, और हम एक परमात्मा का ही आलंबन लेते हैं, उसी का सहारा लेते हैं। वो निर्धारों का आधार है, निर्धनों का धन है, उसी का सहारा लेते हैं। काऊ के संग मोहन ममता, किसी भी प्राणी मात्र के प्रति न तो हम मोह करते हैं, न किसी का संग आसक्ति राग आसक्ति करते हैं, किसी में मोह ममता नहीं करते हैं। व्यवहार सबसे निभाते हैं, लेकिन मोह ममता किसी से नहीं करते हैं। संगी सृजनहारा, हमारे संग परमात्मा सदैव रहता है। मनी मन सो समझ सयाना आनंदे कपारा, और मनी मन हम तो उस परमात्मा के स्वरूप को जानकर और उसी आनंद में, उस अपार स्वरूप परमात्मा के आनंद में निमग्न रहते हैं। काम कल्पना कदे न कीजिए पूर्ण ब्रह्म प्यारा, काम कल्पना वासना वगैरह इस प्रकार की कल्पना हम नहीं करते हैं। हम तो केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही हमें प्रिय है, और उसी प्रिय परमात्मा को सुमरण करके और ऐसे मार्ग द्वारा हम उस पार ब्रह्म परमात्मा में जाकर मिलते हैं। हमने तो उसी परमात्मा को जाकर संभाल लिया है, उसी में उसी का साक्षात्कार कर लिया है। तो हमारा तो ऐसा पंथ है। जब इतनी बात सुनी, जब उस राजा की बात नहीं मानी दादू जी महाराज ने, तो मारने के लिए उस दुष्ट ने दादू जी महाराज के ऊपर एक मतवाला हाथी छोड़ दिया, खाटू में, छोटी बड़ी खाटू जहां। लेकिन दादू जी महाराज का तो रक्षक परमात्मा थे, और वो हाथी भी प्रणाम करके चला गया, उसका नशा भी उतर गया, और संतों के सामने उसकी हिंसक प्रवृत्ति भी खत्म हो गई, और वो प्रणाम करके ही चला गया। संतों के तपस्या का, भजन का ऐसा प्रताप होता है। परमात्मा का परिचय देने लगे कि परमात्मा का स्वरूप देखो, कितना आश्चर्यपूर्वक उन्होंने ये सृष्टि कैसे रची, कैसा खेल बना रखा है। ऐसो खेल बनो मेरी माई, कैसे कहूं कछु जानो न जाई। सुर नर मुनि जन अचरज आई, राम चरण को भेद न पाई। मंदिर माई सुरति समाई, को है सो देव दिखाई। मनि विचार करो ल्यो लाई, दिवा समाना कह ज्योति छिपाई। दह निरंतर शून्य लुलाई, तै कौन रमे कौन सुतारे भाई। दादू न जाने ये चतुराई, सोई गुरु मेरा जिन सुधि पाई। ऐसो खेल बन्यो मेरी माई। परमात्मा का खेल देखकर, ये सृष्टि देखकर, परमात्मा का स्वरूप देखकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि उस परमात्मा ने कैसा अद्भुत खेल रचा है। हम इस खेल को देखकर भी कह नहीं सकते, इसका वर्णन नहीं कर सकते, इसका वार पार नहीं पा सकते हैं, और जानने में नहीं आता है। सुर नर मुनि जन अचरज आई, बड़ा आश्चर्य होता है। रामचरण को भेद न पाए, परमात्मा के चरण कमलों का भेद कैसे पाएं, कैसे परमात्मा के चरण कमल हैं और उस स्वरूप को कैसे हम जाने। मंदिर माई सुरती समाई, इसलिए हमने तो हमारी वृत्ति को और सब जगह से हटाकर मन मंदिर में हमारी सुरती को लगा दिया कि प्रभु हम आपका वार पार तो पा नहीं सकते हैं, इसलिए हमारी सुरती को हमने तो अंदर ही समेट लिया। तो ऐसे सुरती को अंदर समेट कर अंदर ही उस परमात्मा को देखो। को है सो देव दिखाए, कोई विरला ही है जो वो अंदर ही दिखा देगा। मनी विचार करो लियो लाई,
और मन में हमने तो विचार करके उस परमात्मा से लगन लगा ली है कि उस परमात्मा को देखना है तो अंदर ही ज्ञान का दीपक जलाकर जो ज्योति स्वरूप परमात्मा अंदर ही छिपा बैठा है वो अंदर ही मिलेगा। दह निरंतर शून्य ल्योलाई, और हमारे घट भीतर ही, घट में ही वो शून्य स्वरूप परमात्मा जो है उस शून्याकाश में हमारी लगन लग जाए, सुरती लग जाए, उस जगह पहुंच जाए तो वहां तो तय कौन रमे कौन सुता रे भाई, उस जगह तो कोई विरला ही रमन करता है, उस जगह तो कोई विरला ही पहुंचता है, बाकी तो अज्ञान निद्रा में सोए पड़े हैं। दादू ने जाने ये चतुराई, सोई गुरु मेरा शुद्धि पाई। दादू जी महाराज कहते हैं कि इस ज्ञान को, इस चतुराई को, इस समझ को तो कोई विरला ही कोई ज्ञानी महापुरुष ही जानता होगा, बाकी हर कोई नहीं जान सकता है। कौन जानता? सोई गुरु मेरा जिन शुद्धि पाई, वो सत्य जो सदगुरु का शिष्य होगा उस गुरु का ज्ञान तो उसी शिष्य को मिलेगा, उसी को उसकी शुद्ध प्राप्त होगी, समझ प्राप्त होगी। और वो निज घर परमात्मा का कहाँ है? अपने अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो सदगुरु ने हमें घट में ही बता दिया। भाई रे घर ही में घर पाया, सहज समाई रहो तामाए सदगुरु खोज बताया। ता घर का सभी फिराया, आपे आप लकाया, खोल कपाट मेल के दीने थिर सुस्तान दिखाया। भय ओ वेद ब्रह्म सभागा, सांसोई मन लागा, पिंड परे जा जीव जावे तामे सहज समाया। निश्चल सदा चले नहीं कबू, देखा सब में सोई, ताई सो मेरा मन लागा और न दूजा कोई। आदि अनंत सोई घर पाया, अब मन अनंत न जाई, दादू एक रंगे रंग लागा तामे रया समाई। भाई रे घर ही में घर पाया। दादू जी महाराज कह रहे हैं कि हमने तो सदगुरु के ज्ञान द्वारा, सदगुरु की कृपा से हमने उस परमात्मा को घर में ही पाया। कौन से घर में? कि वो विश्व विमोहन जो परमात्मा है, उस परमात्मा को हमने घट में ही प्राप्त किया है। वो घट में ही मिलेगा, कहीं बाहर नहीं मिलेगा। घट स्वरूप जो परमात्मा विराजमान है घट में, अंतःकरण में जो विराजमान है, उस परमात्मा को घट में ही देखो, क्योंकि घर में ही उस परमात्मा का घर अपने घट में ही घर है। अंतःकरण रूपी घर उसी का घर है। सहज समाई रहो तामाए सदगुरु खोज बताया, और सदगुरु ने हमें वो घट खोज कर, वो घर खोज कर बता दिया। तो उस घर को खोज करने के बाद में हम तो उसी घर में लीन हो गए, उसी परमात्मा में लीन हो गए। ता घर का जिसबे फिरा, अरे उस घर के लिए तो आप पता नहीं हमने कितने कितने इधर उधर पहाड़ों में भटके, गुफाओं में गए, जंगलों में गए, पता नहीं कहां कहां, द्वारिका, काशी, मथुरा और कहां कहां गए, सब जगह फिर के आ गए। आप ही आप लगाया, उस परमात्मा ने अपने अंदर ही लखा दिया, बता दिया। खोल कपाट मेल के दीने फिर सुस्तान दिखाया, और उसने कपाट खोल के, हमारे हृदय के जो कपाट बंद थे, हृदय रूपी घर के, अपने अंतःकरण रूपी घर के जो कपाट बंद थे, किवाड़ बंद थे, वो कपाट गुरु ने खोल दिए। कौन सा महल दिखा दिया? वो अमर महल दिखा दिया परमात्मा का, जिस महल में जाने के बाद में वहां से फिर लौटने का, आवागमन का कोई चक्कर ही नहीं, फिर तो जन्म मरण ही मिट जाता। फिर स्थान दिखाया, वो स्थान हमें दिखा दिया जहां परमात्मा स्थिर है, और उस जगह जाकर हम भी स्थिर हो जाएंगे। भय ओ वेद ब्रह्म सभागा, सांस सोई मन लागा। तो ये जो संसार का भय था, जन्म मरण का भय था, चोर डाकू सिंह व्याघ्र इत्यादि का सर्प का सब भय था, वो सब भय खत्म हो गया। जो भेद द्वैत भावना थी, वो द्वैत भी मिट गया। अब तो सांच सोई मन लगा, सच्चा परमात्मा ही हमारे मन में बस गया है। पिंड परे जहां जीव जावे तामे सेज समाया। अब तो हमारा यदि ये पिंड गिर भी जाए, मृत्यु भी हो जाए, तो भी अब तो उसी में जाकर लीन होंगे, उसी में जाकर समाएंगे। निश्चल सदा चले नहीं कबू, देखा सब में सोई, ताई सो मेरा मन लागा और न दूजा कोई। निश्चल परमात्मा है और ये संसार चलायमान है। तो इस संसार में चित्त को न लगाकर उस निश्चल परब्रह्म परमात्मा में ही अगर चित्त लगाया और उसमें निश्चल हो गए, तो फिर ये चलायमान नहीं होगा। तो हमारा चित्त तो उसी परमात्मा से लग गया है, और उस परमात्मा को हमने सब जगह देखा है।
सर्वत्र वही है और न दूजा कोई, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। आदि अनंत सोई घर पाया, आदि अंत रहित परमात्मा। जब ये सृष्टि नहीं थी तो भी परमात्मा था, सृष्टि है तो भी परमात्मा है, और सृष्टि नहीं रहेगी अपने में लीन कर लेगा तो भी परमात्मा तो रहेगा। तो वो आदि में भी था, मध्य में भी है और अंत में भी वो परमात्मा रहेगा। और आदि अनंत, वो आदि अनादि परमात्मा है और सारी सृष्टि रूप होकर वो परमात्मा ही विराजमान है। तो हमने उस आदि अंत से रहित आदि अनंत स्वरूप परमात्मा को हमने हमारे घट भीतर ही प्राप्त कर लिया। इसलिए अब हमारा मन अन्यत्र उनको छोड़कर कहीं नहीं जाता है। दादू एक रंगे रंग लगा तामे रया समाई। अब तो हमारे वो एक ही भक्ति का रंग लग गया और उसी रंग में वो रंग गया, अब उसको छोड़कर कहीं नहीं जाता। इत है नीर नावन जोग नति ब्रह्म बुलारे लोग है, ती तटनाए निर्मल होई वस्तु अगो चल केरे सोई। सुगट गाट अरो तिरबो तीर बेटे ता जगत गुरु पीर, दादू न जाने दिन का भेव आप लकावे अंतर देव। अब लोग स्नान करने के लिए कहां जाते हैं? कोई द्वारिका जाते हैं, कोई मथुरा जाते हैं, कोई काशी जाते हैं, कोई हरिद्वार जाते हैं और कोई समुद्रों में जाते हैं, गंगा आदि तीर्थों में। लेकिन दादू जी महाराज कह रहे हैं कि पानी धोवे बावरे मन का मैल न जाए। मन निर्मल तब होएगा जब हरि के गुण गाए। हमारा मन निर्मल कब होगा? कि तीर्थों में भटकने से नहीं होगा। गंगा आदि नहाने से शरीर शुद्ध हो सकता है, तीर्थों में नहाने से, जल में स्नान करने से, लेकिन हमारा अंतःकरण मन का मेल विकार तो सत्संग रूपी तीर्थ में नहाओगे जब जाके मिटेगा। इस मानस तीर्थ में नहाओगे तब जाके ये मन के मेल विकार मिटेंगे। इत है नीर नहावन जोग। अगर तुम्हें स्नान ही करना तीर्थों में तो ये मनसा रूपी तीर्थ में स्नान करो, सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करो। अनंत ही ब्रह्म बुलारे लोग, लेकिन ब्रह्म से भूलकर लोग अन्यत्र भटकते फिरते हैं। ती तटनाए निर्मल होई वस्तु अगोचर लगे रे सोई। जिस मानस तीर्थ में स्नान करने से, सत्संग तीर्थ में स्नान करने से, उसके तट पर निर्मल जल भरा हुआ है मन में, और उस अंतःकरण में ही जो निर्मल परमात्मा विराजमान है, उसी जगह उस वस्तु गोचर लगे रे सोई। वस्तु निर्देश कर रहे हैं कि वस्तु तत्व परमात्मा है। उस परमात्मा तत्व को अगम अगोचर, जो मन वाणी बुद्धि से अगम अगोचर है, उसको अपने घट भीतर ही लखो, देखो और उसमें ही नाओ। सुगट घाट अरु तिरबो तीर, जो ये संसार का इधर का वार है और वो परमात्मा पार ब्रह्म पार है। तो वहां हृदय रूपी घाट पर, अंतःकरण रूपी घाट पर, जहां कहते हैं कि उसी जगह पानी भरा रहता है घाट पे, तो वहीं तीर आ जाता है। तो अंतःकरण में अगर तीरना है तो अंतःकरण में ही उस परमात्मा को देखो। जहां परमात्मा जिस घाट पर विराजमान अपने अंतःकरण में, उस जगह जगत के जो गुरु परमात्मा है, वो परमात्मा को देखो। दादू ने जाने तिनका भेद। दादू जी महाराज कहते हैं कि प्राणी उस परमात्मा का भेद रहस्य नहीं जानते हैं, इस कारण वो अन्यत्र भटकते हैं। लेकिन दादू जी महाराज कह रहे हैं कि उस गुरुदेव ने, सदगुरु परमात्मा ने हमें तो आप लखावे अंतरदेव, उस देव परमात्मा को अंतर में ही लखा दिया, बता दिया कि वो घट में ही है। कहीं दौड़े द्वारिका, कहीं काशी जाए, कहीं मथुरा को चले साहिब घटी माए, परमात्मा घट में ही है। ऐसा ज्ञान कतो मन ज्ञानी, ईगर होई सहज सुख जानी। गंग जमुन तय निर्नाय, सुख मन नारी रंग लगाए। आप तेज तन रहो समाय, मैं बलिता की देखो गाय। बास निरंतर सो समझाए, बिन्ने न देखते जाए। दादूरे यो गम पार, सोदन मेरे दर आधार। ऐसा ज्ञान कथो मन ज्ञानी। अरे मन, ऐसे ज्ञान का कथन करो। अरे प्राणी, अगर ज्ञान का कथन ही करना है और तुम्हें ज्ञान करना, तो ऐसा ज्ञान सुनो, ऐसा सत्संग सुनो और ऐसा ही ज्ञान कथन करो। ऐसी वाणी बोलो। कौन सी? कि ब्रह्म की वाणी। उस ब्रह्म को ही देखो, ब्रह्म की ही वाणी बोलो। ई घर होई सहज सुख जानी। इस घट में ही, हमारे अंदर ही, अंतःकरण में ही वो ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। ई घर होई सहज सुख जानी, इस घर में ही। बाहर का घर नहीं बताया गया, न मंदिर बताया, न मस्जिद बताई, न कोई गुफा या कोई गंगा यमुना तीर्थ आदि बताए। अपने इस घर में ही उस परमात्मा को खोजो।
और इसका ही ज्ञान करो, जो यहीं मिलेगा और यहीं वो सुख प्राप्त होगा। गंग जमुन ते नीर नहाई, गंगा यमुना में लोग नहाने जाते हैं, नीर में जल में नहाते हैं। सुकमन नारी रंग लगाए, लेकिन गंगा यमुना कहाँ है? कहीं बाहर नहीं है, अपने घट भीतर ही है। गंगा और यमुना, ये गंगा है और ये यमुना है, और यहां सरस्वती चलती है। तीनों गंगा नदियां हमारे अंदर घट भीतर ही बता दी गुरुदेव ने। सुकमन नारी रंग लगाए, ये सुकमना यहां चलती है, सरस्वती यहां प्रकट होती है। जब दोनों नाड़ियां, दोनों स्वर, दोनों श्वास की गति को अगर आप सम कर लोगे, दोनों श्वास अलग अलग चलते हैं। कभी सूर्य स्वर चलता है और कभी चंद्र स्वर चलता है, दोनों स्वर चलते हैं। इन स्वरों की गति को धीरे धीरे सूक्ष्म करो, रोको प्राणायाम द्वारा, श्वास के द्वारा धीरे धीरे इसको रोकते रोकते ये जब सम होगी तो सुकमना नाड़ी चलने लग जाएगी। फिर तो भक्ति का रंग ऐसा लगेगा आपको, आप तेज तन रहे समाये, फिर तो आपके तन में ही वो तेज ज्योतिष रूपी परमात्मा जो समाया हुआ है, उसको देखकर मैं बलि ताकि देखूं गाय, उसको देखकर हम बलिहारी जाएंगे आपकी। आप स्वयं ही अगर उसको देखोगे, अनुभव करोगे, तो आप स्वयं अपने आप बलिहारी जाओगे कि सदगुरु ने हमें कैसा ज्ञान बताया। वास निरंतर सो समझाए, कि वो परमात्मा निरंतर अपने हृदय में ही उसका वास है, निरंतर अखंड अनहद रूप से, बिन नैनव देखते जाए। ये नेत्र वहां नहीं जाएंगे, वहां तो अंदर के नेत्रों से, ज्ञान विचार नेत्रों से अनुभव करना पड़ेगा, वहीं से देखना पड़ेगा। दादूरे यूं अगम अपार शोधन मेरे दरदार, वो ऐसा अगम अपार है, वार पार से रही तो परमात्मा, वो परम धन राम धन अदर आधार, वो अदर आकाश में अदर है, वो किसी के आधार पर नहीं है, सब उसके आधार पर, उसके आश्रय, लेकिन वो किसी के आधार पर नहीं, किसी के आश्रय नहीं, वो अदर है। अब दादू अब तो ऐसी बनाई, रामचरण बिन रहो न जाए, साईं को मिलबे के कारण त्रिकुटी संगम निर्णाय। चरण कमल की तैलियो लागे, जतन जतन कर प्रीति बनाए, जे रस भी नोचार जाए, सुंदरी से जे संग समाय, अनंत बाजे बाजन लागे, जीवा ही ने कीर्ति गाय। कहाँ कहूं कुछ वर्णिन जाए, अविगत अंतरि ज्योति जगाए, दादू उनका मरम न जाने, आप सुनेंगे बेन बजाए। दादू जी महाराज कहते हैं कि अब तो ऐसी स्थिति हो गई, जब परमात्मा से इतना साक्षात्कार हो गया, तो अब तो ऐसी स्थिति होगी कि रामचरण के बिना अब तो मन अन्यत्र कहीं जाता ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकली सुरसरी, उन जहां से और गंगा निकली, तो उससे ऐसी गंगा, ज्ञान गंगा कहां निकली? सदगुरु के चरणों, परमात्मा के चरण कमलों में हमारा चित्त लगे तो वहां कौन सी गंगा निकलेगी? जिन चरण से निकली सुरश्री, शंकर जटा समाए, वो अपने हृदय में समानी चाहिए, वो ज्ञान गंगा अपने हृदय में प्रकट होनी चाहिए। तुलसीदास जी के जो शब्द हैं, भजन है, वो उनमें भी बड़ा अध्यात्म अर्थ है। एक साधारण अर्थ राम जी का है कि उन राम जी के चरण कमलों की सेवा करो, उन चरण कमलों की पूजा करो, उन चरण कमलों को पकड़कर उनका सुमरण करो। लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ अगर किया जाए तो वो भज मन राम